एक समय की बात है। एक बूढ़ी औरत थी। वो हर समय परेशान ही रहा करती थी। उनकी 2 बेटियां थी। उनकी बड़ी बेटी की शादी एक छाता बेचने वाले व्यापारी से हुई थी और उनकी छोटी बेटी की शादी एक पापड़ बनाने वाले व्यापारी से हुई थी। जब भी मौसम अच्छा होता, तेज धूप होती, तो वो औरत इस बात से परेशान रहती कि आज मौसम बहुत अच्छा है और आज धूप भी बहुत तेज है और इस मौसम में कोई छाता नहीं खरीदेगा, और अगर लोग छाते नहीं खरीदेंगे तो मेरी बेटी का बिजनेस नहीं चलेगा और उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और इसी तरह जब बारिश का मौसम होता तो वो ये सोचने लगती कि मेरी छोटी बेटी की शादी एक पापड़ बनाने वाले से हुई है। अगर बारिश होती रही और धूप नहीं निकली तो वो पापड़ कैसे सुखाएंगे? ज्यादा बारिश हो गई तो उनके पापड़ खराब हो जाएंगे और उनके पास बेचने के लिए पापड़ ही नहीं होंगे। तो फिर मेरी छोटी बेटी को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोच सोचकर वो औरत हमेशा ही दुखी रहती। मौसम भले ही सुहावना हो या बारिश का हो, उसे अपनी दोनों बेटियों में से किसी ना किसी की चिंता लगी रहती। उस औरत को हमेशा परेशान और रोता देख गांव के लोग उसका मजाक बनाने लगे और मजाक मजाक में उसे रोने वाली बुढ़िया कहने लगे। एक दिन उस गांव में एक साधु आए और उन्होंने वहां के लोगों से उस रोने वाली बुढ़िया के बारे में सुना। उस औरत के बारे में और जानने के लिए वो साधु उनसे मिलने उनके घर आए। वो साधु ये जानने के लिए काफी उत्सुक थे कि वो औरत हमेशा दुखी क्यों रहती है, और उन्होंने उनसे बात की और उस औरत ने अपनी सारी समस्या उस साधु को बताई। साधु मुस्कुराए और उस औरत से बोले, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको खुश रहने का एक रास्ता बताऊंगा और फिर आपको अपनी किसी भी बेटी के लिए कभी कोई दुख नहीं होगा। यह सुनकर वो औरत बोली, आप मुझे जल्दी से बताएं कि मुझे खुश रहने के लिए क्या करना होगा। उन साधु ने कहा, आपको सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। जिस दिन धूप ज्यादा हो तो आप यह ना सोचो कि आपकी बड़ी बेटी छाते नहीं बेच पाएगी, बल्कि आप यह सोचो कि आज तेज धूप है और आज मेरी छोटी बेटी बहुत सारे पापड़ सुखा सकती है और इससे उसके बाद बहुत सारे पापड़ हो जाएंगे जिससे उसका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। और जिस दिन बरसात हो तो आप अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचो। आप सोचो कि आज वो बहुत सारे छाते बेच पाएगी जिससे उसके पास आने वाले समय के लिए काफी पैसा हो जाएगा। फाइनली उस बूढ़ी औरत को चीजें समझ आ गईं। उस औरत ने साधु की बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वो औरत अपनी चिंताएं छोड़कर हंसने और मुस्कुराने लगी और फिर उसी गांव के लोग उसे खुश रहने वाली बुढ़िया कहने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमारी लाइफ में सब कुछ हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। हम जैसा चश्मा पहनेंगे दुनिया हमें वैसी दिखेगी। अक्सर हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जैसे वो होती हैं, बल्कि हम उसे अपने नजरिए से देखते हैं। जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह हर सिचुएशन को देखने का नजरिया भी अलग होता है। सही नजरिया हमें सही राह पर लेकर जाता है। अगर हम चीजों को नेगेटिव नजरिए से देखेंगे तो हमें रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेंगे, और अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव होगा तो हमें हर जगह अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। कहते हैं, जिस नजर से देखो वैसी ही नजर आती है जिंदगी। नजरिया बदलो, बदल जाती है जिंदगी। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।